Good evening, friends. This is my first video. So further, I will give all the details. But today, without wasting the time, let's go to the मेन टॉपिक दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे देश के संविधान से, हमारे भारत देश के संविधान से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया which is the act enacted by our parliament, which is the supreme law of our country, जो हमारे कंट्री का सुप्रीम लेजिस्लेशन है, जो कंट्री के सारी चीज़ों को गवर्न करता है और जो अदर लॉज है उन सारे लॉज पे प्रिवेल होता है, जो एक क्या कह सकते हैं, हमें डोमिनेंस क्रिएट करता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इनेक्ट हुआ था 1950 ये साल में। उसका एग्जैक्टली एनफोर्समेंट का डेट जो है वो 26 जनवरी 1950 ये डेट है। तो इस दिन से ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश में हमारा लागू हो गया। बट बेसिकली वैसा जैसा हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, उसका एडॉप्शन हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बट प्रॉपर इन्फोर्समेंट इस डेट से होना शुरू हो गया। और वैसा हमारा इंडिपेंडेंस हम सबको मालूम है कि 1947 15 अगस्त से हुआ था। उसके बाद ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, असेंबली मतलब क्या होता है दोस्तों? असेंबली मतलब चीज़ें असेंबल होना, मिलजुल के कुछ एक हम सभा ले रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं कुछ चीज़ें डिसाइड करने के लिए। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में हमने सुना है, जंगल में बहुत सारे प्राणी जो मिल के आते हैं और जंगल की चीज़ें फिक्स करते हैं। वैसे ही कुछ प्रकार से मतलब कैसा हमारा जंगल का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये ऐसी कहानियाँ हम छोटे बच्चों को सुनाते हैं। उसी प्रकार उस वक्त जब इंडिपेंडेंस मिला तो हमारे देश के जो सारे डिप्लोमेट्स हैं, जो सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे मिलजुल कर एक हुए और उन्होंने कहा कि अब हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, अब हम गुलामी में नहीं है, अब हम स्लेवरी में नहीं है, तो अब हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो वो मिलजुल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें ऐसा फिक्स हुआ, उसमें ऐसी सभा हुई कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, जिसमें हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स जैसे यूएस से लिए है, जैसे फ्रांस से कुछ चीज़ें ली है, जैसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली है, जापान से ली है, ऐसे अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें हमने ली, उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया हमारे कंट्री के हिसाब से, जैसा भी हमारे भारत को सूट होगा, सूटेबिलिटी ऑफ लॉ, बिकॉज वो चीज़ अलग अलग है, हर देश में अलग अलग प्रकार का वातावरण है, अलग अलग प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है हमारे पब्लिक को, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद। उसके बाद इस तारीख तक 26 जनवरी 1950 तक पूरा जर्नी चला, जो जर्नी में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिविजन्स हुए, कुछ एडिशंस, कुछ डिलीट किया, कुछ मॉडिफिकेशंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई, उसके रिव्यू हुए बार बार, और फिर जाके फाइनल डॉक्यूमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, उसको हमने इस डेट से इन्फोर्समेंट में लाना शुरू कर दिया। हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एज वी ऑल नो, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट। तो ये जो थे वो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, कुछ वन लाइनर MCQs या बहुत सारी एग्जाम्स में ये आ सकता है, तो हमें ये चीज़ याद चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम अभी से मतलब मैं पिन पॉइंट करती जाऊँगी, आप लोगों को बस नोट करना है। चलो, तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन तो मैं एक अगले वीडियो में दूंगी, मोटा मोटी आउटलाइन ओवरव्यू, जिसमें स्केलेटल मतलब वाइज हम देखेंगे कि पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, उसमें ये चीज़ें करनी है, उसका ये पार्ट ये कह रहा है, ये पार्ट ये कह रहा है। बट टुडे एज इट इज़ अ फर्स्ट वीडियो, वी विल डू समथिंग, हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे, बट हम शुरू करेंगे। बाकी अगले बड़े वीडियो में हम पूरा ओवरव्यू का एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। सो नाउ अभी हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल मतलब एक प्रस्तावना, जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी में एक सिनॉप्सिस दिया है, एक सार कह सकते हैं हम, कि पूरे मतलब महाभारत की पूरी कथा हुई है, पर हमें एक एपिसोड के द्वारा या एक AI जनरेटेड शॉर्ट फिल्म के द्वारा वो कथा हमें एक 5-10 मिनट के वीडियो में दिखाई जा रही है फास्ट फॉरवर्ड करके, तो वो हमें देखने में मज़ा आता है।
राइट दोस्तों, पूरा महाभारत या पूरा रामायण ऐसे कुछ शॉर्ट फिल्म्स में अगर किया हो तो या वी हैव फन, वी डू एन्जॉय सच थिंग्स। सो उसी प्रकार हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा सिनॉप्सिस, मतलब हमारा एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। तो अभी प्रीएम्बल का जो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट है उस हिसाब से अब आज हम जाएंगे। हमें बेसिक, क्योंकि बेसिस क्या है वो मालूम चाहिए। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ रहा है लेक्चर में बेयर एक्ट साथ होना हमेशा ज़रूरी है। ये मैं सारे स्टूडेंट्स को, चाहे आप CA, CS, गवर्नमेंट एग्जाम्स, LLB स्टूडेंट्स, हुएवर यू आर, यू शुड हैव द बेयर एक्ट विथ यू। प्रीएम्बल के जो वर्डिंग्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम सब एक साथ शपथ लेके रिजॉल्व ये कर रहे हैं कि हमें इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना है इनटू, किस चीज़ में कॉन्स्टिट्यूट करना है इंडिया को, इनटू अ सोवेरिन, राइट। ये जो वर्ड्स है ये लिखते जाइए, ये इम्पॉर्टेंट है। सोवेरिन, हर वर्ड का डिटेल मीनिंग भी हम बाद में देखेंगे। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये जो सारी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है। सोवेरिन मतलब क्या, कि हमारा जो भारत देश है वो सॉवरेन है, वो किसी के गुलाम गिरी के अंदर या स्लेवरी के अंदर नहीं है। वी आर अ सोवरेन कंट्री। सो वी, भारत एक सोवरेन है, खुद का अपना राज हमारे देश पे हमारा है। सो इस चीज़ का मतलब है कि हम किसी के राज के नीचे नहीं है, या हम किसी के अंडर नहीं चल रहे, हम हमारा खुद का राज्य हमारे हाथ से खुद चला रहे हैं। उसके बाद है वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब एक सामाजिक, वो सामाजिकता का एलिमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए कि हमारा देश एक सामाजिक चीज़ को मानता है और हमारा देश हमारे समाज से बनता है, तो उस चीज़ को महत्व, उतना इम्पोर्टेंस देने के लिए सोशलिस्ट वर्ड उसमें ऐड हुआ है। उसके बाद है सेक्युलर, मतलब धर्मनिरपेक्ष, हम किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करते, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म भाई भाई, ऐसा हमारे देश का एक टैगलाइन ये वर्ड से रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रीएम्बल में। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, विच इज़ लोकशाही या लोकतंत्र, लोक सत्ता, मतलब लोगों की सत्ता है, पीपल्स कंट्री है, तो लोग जो चाहेंगे, जैसा कि हमारा इलेक्शन होते हैं, लोग जो चाहेंगे वही चुनाव में चुन के आ जाएगा और वही हमारे देश का भला करेगा। और उसके बाद है रिपब्लिक, मतलब प्रजासत्ताक, वही वर्ड अलग तरीके से इंसर्ट किया कि प्रजा जो है, देश की जो पब्लिक है, उनकी सत्ता के हिसाब से वो जो चाहेगी वैसा हमारा देश चलेगा। तो ये जो सारे शब्द है ये हमारे प्रीएम्बल में इंसर्ट किए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी 1976 में हुई थी, ये वाले साल में हुई थी, तो उनसे ये प्रीएम्बल में ये शब्द इंसर्ट किए गए हैं। कई बार मतलब वन लाइनर में या MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज़ें हमें पिन पॉइंट करके ध्यान में रखनी है और नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्रीएम्बल के ही ये हमारे वर्ड्स हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमारे देश का न्याय व्यवस्था, जस्टिस, सोशल हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी और हमारा जो पॉलिटिक्स है पूरा देश का, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होता है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का समरी बता रहा है ना हमें, तो उसका काम है कि हमें वो सारे कंटेंट्स दे और हम उन्हें समझे। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को, सिटीजन को अब अपने थॉट रखने की लिबर्टी है। हमारा एक्सप्रेशन, खुद का बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हम किसी भी चीज़ पे हमारा फेथ रख सकते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, हमारी वो खुद की फ्रीडम है जो हमें प्रोवाइड की गई है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबका स्टेटस इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो वन इज अबाउ द लॉ। ये चीज़ ये हमें सिखा रहा है कि इक्वालिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके लिए हम आगे आर्टिकल्स भी देखेंगे जो हमें आएंगे। और इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक व्यक्ति को अपने इक्विटी के हिसाब से, मतलब उसको जितना ज़रूरी है उतने हिसाब से उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जितना उसको ज़रूरी है। ऐसा नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर चीज़ पे होते हैं, हम हर एक आदमी को सेम चीज़ नहीं दे सकते, पर उसको जितना ज़रूरी है, लॉफुली जितना वो डिज़र्व करता है उतना उसको ज़रूर मिलेगा।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। और ये सारी चीज़ें हमें प्रमोट करनी है। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड जो भी है हमारे देश में, हमें वो अश्योर करना है कि वो रहे, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी रहे और देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी रहे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमारे देश के हर एक मतलब कोने में उसकी देश की यूनिटी और देश की जो इंटीग्रिटी है, कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट है, कुछ ना कुछ हमारे देश की इंटीग्रिटी है, इज्जत है। अगर हम सादे और सिंपल शब्दों में देखें तो कुछ ना कुछ इंटीग्रिटी हमारे देश की मायने रखती है। तो वो भी ये जो दो शब्द हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो सेट ऑफ वर्ड्स है, ये भी वही वाली अमेंडमेंट 42 जो कि 1976 के साल में हुई थी, इसी अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, वो होना चाहिए। और फिर लास्ट जो पैरा है प्रीएम्बल का, उसमें लिखा है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट, इसको इनैक्ट करते हैं, एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। हम हमारे हिसाब से इस पूरे लॉ को, ये जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, इसे हम आज से मानना शुरू करते हैं। ऐसा ये प्रीएम्बल का पूरा जो है वर्ड टू वर्ड कंटेंट था। तो ये हम लोगों ने समझा। तो इस हिसाब से प्रीएम्बल, वी हैव कंक्लूडेड विद द प्रीएम्बल। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रीएम्बल से तो हम कंक्लूड हो चुके हैं। अब हम आगे प्रीएम्बल के भी कुछ इम्प्लीकेशंस देखेंगे, उसमें भी कुछ डिटेल चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन करनी ज़रूरी है। पर उससे पहले हम आर्टिकल 1 एक बार स्टडी कर लेंगे। उसमें मुझे आपको 1-2 केस लॉज देने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगेन वी विल कम बैक टू दिस बिकॉज टुडे वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। सो पार्ट 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है, प्रॉपर हेडिंग टू हेडिंग हम जाएंगे, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब हमारे भारत देश के बारे में और इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो सीमा रेखाएं हैं, बॉर्डर्स कहाँ है, कैसे है, किसको हम भारत कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1। दिस इज पार्ट 1, उसका ये हेडिंग। और फिर हम जाएंगे आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 का हेडिंग हर आर्टिकल की हमें टिप ऑफ द टंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप इसका ध्यान रखिए। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, इस आर्टिकल का जो क्लॉज 1 है वो क्या बात करता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इसका जो ये 1 नंबर का क्लॉज है वो कहता है कि हमारा जो इंडिया है, जिसे हम भारत कहते हैं, ये स्टेट्स का यूनियन है। यूनियन मतलब क्या? एक संगठन, एक पूरा सेट। किस चीज़ का है? स्टेट्स का। ये जो है ये हमारी अलग अलग स्टेट्स है। अब इंडिया का मैप तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरा ड्राइंग ऐसे इस हिसाब से मैंने किया। इंडिया का कुछ मैप ऐसे शेप में आई ट्राइड फ्रॉम माई साइड, बट इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं जिससे हमारा भारत बनता है। तो ये यूनियन का हमारा संगठन जो है वो भारत है। उसमें तो हमारा जो ये भारत का संगठन है, उसमें हमारी ये 29 विविध स्टेट्स है, अनेक प्रकार की हमारी स्टेट्स है, और 7 हमारी यूटीज है। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे यूनियन का राज है, और स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो भी होता है उनका राज होता है। और यूनियन टेरिटरी जो लेह, लद्दाख, देहरादून, ये कुछ यूनियन टेरिटरीज है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम प्रॉपर भाषा में अगर कहें तो। अभी इसका जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 1 का, वो तो हमने देख लिया। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। ओके, सो ये हो गया। इसका जो क्लॉज 2 है, अब हम उसमें जाएंगे। वो कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज, जो ये सारी स्टेट्स है विविध, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, असम, और जो टेरिटरीज है, thereof shall be specified in the first schedule। ये कहाँ पे दी है, हम इसे कहाँ देखेंगे? तो फर्स्ट शेड्यूल में देखेंगे। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में
आई थिंक अगर मैंने नहीं कहा हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। इनका हम डिटेल्ड ओवरव्यू का जो वीडियो है उसमें इसको हम डिटेल में देखेंगे। पर हमारे 12 शेड्यूल है, अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग चीज़ें, कुछ कुछ फॉर्मेट्स जो हमें रेफ़र करनी होती है आर्टिकल्स पढ़ने के टाइम पे। दोज आर द अटैचमेंट्स और एनेक्शर्स वी कैन से, जो भी शेड्यूल्स हैं तो वो हमें हर बार ऐसे रेफ़र करने होंगे, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ है ये हमें देखने को मिलेगी हमारे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे जाके हम इसे बाद में देखेंगे। ये हमारा कहता है क्लॉज 2 कि फर्स्ट शेड्यूल में हमें ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अगर हमें देखनी है, हमें झांकनी है तो उधर जाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्लॉज, और थर्ड क्लॉज में लिखा है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज मतलब इसमें क्या क्या आता है, इसका कंटेंट क्या क्या है, इंडिया के टेरिटरी में कौन सी सीमाएं हैं। अब उसमें ये थर्ड में सब क्लॉज ए, बी एंड सी ऐसे 3 सब क्लॉजेस हैं। अभी ए में क्या लिखा है कि द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, मतलब इंडिया की जो सीमा है उसमें क्या इंक्लूड होता है, हमारे टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, जो भी हमारे राज्य है, जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी सारी टेरिटरीज इंक्लूड होती है। दोस्तों अगर हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब शिनचैन देखते हैं। शिनचैन मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट कार्टून भी रहा है बचपन में, उसे हम रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो, शिनचैन अगर भारत में आया, उसकी जो वो कार्टून नगरी है उसमें वो उसकी 2-3 कॉलोनीज और उसका स्कूल, उतना हम जनरली जितना हम देख पाते हैं उतने लोकेशन से। शिनचैन का मुझे फ़ोन आया, सिद्धि को, मेरा नाम सिद्धि है, शिनचैन का मुझे फ़ोन आया और शिनचैन ने कहा कि सिद्धि मैं अभी एक्चुअली बीच समुंदर में एक नाव में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम, एक्चुअली मैं निकला था श्रीलंका से, अभी मुझे कुछ बाजू में मेरी बोट्स गई है, वो कह रही है कि ये भारत है, कोई कह रहा है ये जापान है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है। ऐसा मुझे शिनचैन का कॉल आया। तो मैंने शिनचैन को कहा कि शिनचैन भाई आपकी जो समस्या है वो सॉल्व करने के लिए मुझे ज़रा मेरा बेयर एक्ट खोलना पड़ेगा और आर्टिकल 1 में झाँक के देखना पड़ेगा। तो शिनचैन भाई ने कहा ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप बस आपका स्क्रीन शेयर कीजिए और मुझे भी देखने दीजिए कि आप क्या टेक्स्ट पढ़ रहे हो। तो टिंग 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 टिंग, हेलो शिनचैन भाई। यस, मैंने शिनचैन भाई को कॉल लगाया है, अब वो मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ तो सुनिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, आप देख पा रहे हैं? यस, ही इज सेइंग यस। सो शिनचैन भाई देख पा रहे हैं वो। शिनचैन भाई तो सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। क्या है भाई इंडिया की टेरिटरी? तो इंडिया के जो सारे स्टेट्स हैं ना शिनचैन भाई, वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट है, बाउंड्री का पार्ट है, सीमा है। जो हमारे 29 स्टेट्स हैं उनकी जो टेरिटरीज हैं, राइट, अलग अलग, ये जो हमने मैप निकाला था अभी भारत का, थोड़ा इमेजिनरी, तो वो हमारा भारत का है एक टेरिटरी, भारत की टेरिटरी, राइट। सेकेंड बी में आता है यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यूटीज जो है ये 7 यूटी, जिसपे यूनियन टेरिटरीज हम जिसे कहते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड की है हमारी अप्रोक्सीमेटली 7, वो भी भारत का भाग है। और सी में लिखा है सच अदर टेरिटरीज एज में बी अक्वायर्ड। आगे जाके भविष्य में कुछ अदर टेरिटरीज किसी मतलब हमारी जो पड़ोसी कंट्रियाँ हैं उनसे कुछ डिस्प्यूट्स, इश्यूज, ट्रीटीज, कॉन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स, कुछ भी चीज़ें हमारी उनसे बातचीत होके कुछ एडिशनल टेरिटरीज अगर हमारे भारत को जो लग के है, जो हमारी बाउंड्रीज को चिपकते हैं, वो अगर हम लोगों ने अक्वायर कर ली तो वो भी कंप्राइज होगी हमारे भारत का भाग। तो ये आर्टिकल 1 का 1, 2, 3 ये हमने देख लिया है। तो शिनचैन भाई क्या आप समझ पाए? हाँ, वो हाँ कह रहे। तो शिनचैन भाई को अभी समझ में आ गया कि भारत की टेरिटरी क्या है। तो अभी आप कहाँ खड़े हैं, आप बता सकते हैं क्या? ओके, शिनचैन भाई कह रहे हैं कि उनके साइड का बोट वाला कह रहा है कि ये जो समंदर है, ये आप केरला के किनारे, केरला का जो समंदर है, केरला में जो सी है उसके किनारे पे आप पास में आ रहे हो। तो ओके, तो केरला कहाँ पड़ता है? केरला तो भारत में पड़ता है, केरला इज द स्टेट ऑफ इंडिया। सो शिनचैन भाई आप अभी इंडिया के टेरिटरी में है। तो अभी शिनचैन को समझ में आ गया कि भाई वो केरला के समंदर में है, वो अभी बीच तक आ ही जाएगा, तो वो है अभी भारत में। ओके ओके बाय। शिनचैन भाई ने फोन रख दिया। तो शिनचैन भाई को, हमें और मुझे, आप सबको आर्टिकल 1 ये वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं होप रखती हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो वैसे आप कमेंट सेक्शन में, एज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, आप लोग डाल सकते हो।
कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप डालिए। सेकंड, ये जो आर्टिकल अभी हमने पढ़ा इसके बारे में मुझे आपको कुछ लैंडमार्क केसेस भी पढ़ानी है। इसमें से एक केस है इन रे बेरुबारी यूनियन। ये केस का एक नॉमिनल हेडिंग है। इसका मैं डिटेल आपको बाद में पार्टीज क्या हुआ था, डिस्प्यूट इश्यूज, कंक्लूजन, जजमेंट जो भी आया था, इसका हम अगले वीडियो में डिटेल एनालिसिस देखेंगे। और इंडेक्स का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ओवरव्यू वो भी हम स्टडी करेंगे। और बाद में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो भी हम आने वाले फर्दर वीडियोस में लेते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो को अब मैं कंक्लूड करती हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।